everyone, welcome back again with another daily PNL वीडियो। तो भाई आगे आकर वीडियो में तो भाई मैं सबसे पहले कन्वर्ट करता हूँ इसको डेली चार्ट, ठीक है, इस आपके बैंक निफ्टी के चार्ट को। और इस डेली चार्ट पे कन्वर्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जो पहली चीज बोलना चाहूंगा, जो मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ मैं इतना बोलना चाहूंगा कि आप इस कैंडल को ऐसे मार्क कर लो और इस कैंडल को और आज के दिन को हमेशा के लिए याद रखना एज अ मोदी जी कैंडल, ठीक है। इसमें कोई टेक्निकल टर्म मत लगाओ, कुछ भी मत लगाओ, ये सिर्फ आप हमेशा इस चीज को अंत तक याद रखना। इट्स अ हिस्ट्री नाउ। और जो भी इसमें जिन्होंने भी प्रॉफिट किया, जिन्होंने भी इस पूरे मूवमेंट को कैच किया, तो इट्स अ वैल्यूएबल थिंग। और वो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वेरी लकी है। ऐसे नहीं कि ऐसे मूवमेंट नहीं आते, ऐसे मूवमेंट बहुत आते हैं, बहुत आते हैं ऐसे मूवमेंट। बट फर्क कितने, ये कैंडल स्पेशल इसलिए क्योंकि इस कैंडल को अब से मोदी जी कैंडल, तो मैं तो डेफिनेटली बोलने वाला हूँ प्योरली, इसमें मुझे कोई बिल्कुल भी वो नहीं है आपत्ति, ठीक है। तो ये आपका सिंपल मोदी जी कैंडल है ये, और आप इसको ऐसे लेके चलो के बस यूं समझ लीजिए आप, क्योंकि ये कैंडल भी अलग है, ये दिन भी अलग है, और ये कहीं ना कहीं बताता है कि कितनी स्ट्रांग रही है यहाँ पे हमारी हमारी गवर्नमेंट, और उन्होंने कैसे यहाँ पे बताया है, और कहीं ना कहीं कितना एंटीसिपेशन रहा है मार्केट का, क्योंकि मार्केट ने ये एंटीसिपेशन पहले ही कर लिया था आई गेस। तब यहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट हुआ था 26 अक्टूबर से, और उसके बाद आप देखोगे पहले तो 850 पॉइंट का गैप अप, और उसके बाद 800 पॉइंट की लाइव मार्केट में रैली। तो बहुत अपने आप में एक अलग ही कैंडल है। और इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो आज बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग भी दी है आपकी, ऑलमोस्ट डे हाई के ऊपर दी, ठीक है। तो आज का डे हाई के ऊपर ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी, तो दैट विल बी अ ह्यूज कैंडल। अब नेक्स्ट ईयर या कभी भी इलेक्शन है तो इस कैंडल को हमेशा याद रखना और उसके हिसाब से प्ले करना, ठीक है। तो भाई खतरनाक दिन आज का, खतरनाक दिन, ठीक है, मैं बोलूंगा। तो इस कैंडल को हम मोदी जी से डिनोट करेंगे, और इसके आगे हम कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे बस ये कैंडल अब इतिहास में रची जा चुकी है, ये इस हिस्ट्री है। तो अब आगे कभी ऐसा कुछ हो तो बस इस कैंडल को याद कर लेना। अब हर इंडेक्स एक जैसा ही है तो कुछ बोल भी नहीं सकते यार, क्योंकि हर इंडेक्स की एक ही कहानी है। निफ्टी आपका 400 पॉइंट ऊपर, अगर आप देखोगे तो निफ्टी की कैंडल कंपैरिजन टू ज्यादा बड़ी नहीं है निफ्टी, बैंक निफ्टी के। मैंने किसी वीडियो में पहले भी कहा था, पीएनएल वीडियो में, पता नहीं, आई डोंट नो, कि जब भी इलेक्शन आएगा आपका फोकस में फाइनेंशियल सेक्टर रहेगा, विच इज निफ्टी, फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जो ये बात उसने अगर सुन के इन दोनों में ट्रेड किया होगा उसको बहुत अच्छा पैसा बना होगा। अदरवाइज जो निफ्टी में आज अटक गया होगा तो वो अटक ही गया होगा, ठीक है। फिन निफ्टी आप देखो, फिन निफ्टी भी एकदम बढ़िया अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है। बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट दिया है। तो दैट वाज अ ट्रिमेंडस डे, एंड जिसने पकड़ा होगा, और ऐसे दिन तो आप मैनुअल बहुत कम पकड़ पाते हो। यस, अगर आप अल्गो ट्रेडिंग करते हो तो डेफिनेटली आप कैच कर सकते हैं। तो आज का दिन पहले तो गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद यहाँ पे अब हम देखते हैं, यहाँ पे जो आपका एक लॉट से ट्रेडिंग व्यू का जो प्रॉफिट रहा वो आपका 1000 के आसपास रहा एक लॉट से। बाकी जिनके मल्टीपल लॉट से उनको मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ने अगर आप देखोगे तो ज्यादा मूवमेंट निफ्टी ने किया नहीं, इस वजह से निफ्टी में उतना खास कुछ पैसा बना नहीं। निफ्टी का मूवमेंट ऑलरेडी 329 पॉइंट का तो गैप अप हुआ था, और 50 पॉइंट वैसे चला था, वो भी बहुत धीरे 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 धीरे, प्रीमियम इतनी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहे थे। तो वहां पे जो निफ्टी में ट्रेड कर रहा होगा वो इस चीज को समझ पाया होगा, तो इसलिए आपका निफ्टी में ज्यादा बड़ा प्रॉफिट बना नहीं। बट अगर यही अलगू आज बैंक निफ्टी में होती तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न आज देखने को मिलता, क्योंकि आज बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का ही डे था। बाकी बात करते हैं अपने ट्रेटन वाले पोर्टफोलियो की, तो मैं दिखा देता हूं। तो जो आपका ट्रेटन वाला पोर्टफोलियो है उसका आज का प्रॉफिट रहा 25,000 के आसपास का, मतलब पर लॉट से। और ये आपकी इन्वेस्टमेंट थी, इसमें 4 लाख के आसपास आपकी इन्वेस्टमेंट थी, और भी नहीं, उससे कमी थी, जिसमें आपका एक टाइम पे इतना यूज नहीं होता है। तो 25,000 के आसपास का प्रॉफिट था। प्रॉफिट तो एक्चुअली इसमें और भी हो सकता था, बट बीच में क्या हुआ था, यहाँ पे पोजीशन 10:30 के आसपास हमने सारी, जब 14,000 के अराउंड प्रॉफिट था तो वहां पे एग्जिट करनी पड़ी। उसके बाद फिर जो पोजीशन ऑलरेडी रनिंग में थी, तो वहां पे वो पोजीशन एग्जिट होने के बाद अब वापस से कंडीशन तो मैट नहीं हुई, क्योंकि मार्केट वहां से ऊपर चला गया। तो अगर वो पोजीशन एग्जिट नहीं हुई होती, वो पोजीशन, तो मुझे लगता है ये प्रॉफिट कुछ और होता, और वो कितना होता वो मैं आपको बताता हूँ। अगर प्रॉपरली ऑटोमेशन पे चली होती, जिसमें आपका हमने कुछ छेड़ा नहीं होता, तो यहाँ पे आज आपका प्रॉफिट ये हो 44, यानी कि 40 आसपास आपका प्रॉफिट होता। बट स्टिल कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने प्रॉफिट भी कभी कभी सेव करना जरूरी है, क्योंकि वी डोंट नो कब रिवर्सल आ जाए और आपका प्रॉफिट सक हो जाए। तो बड़े प्रॉफिट वाले, देखो ये प्योरली रिस्क रिवॉर्ड पे मैनेज आपका होता है। रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हैं कि आपको कैसे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है। बट जब आपको लगता है कि वहां पे ऑलरेडी वो चीज क्या बोलते हैं कि पता ना आपको मार्केट का इतना बड़ा आउटलुक हो सकता है आज के दिन का,
तो वहां पे आप सेफर साइड बन के चल सकते हैं। बट यस, अगर आप प्योरली ऑटोमेशन करते हैं तो उसका भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 10 से 15 हजार का बीच का गैप है। बट कोई बात नहीं, जितना मिला उतना अच्छा, इट्स ओके, ठीक है। बट स्टिल, और बाकी तो रिडेम्पशन एंड ऑल उनको बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो अगर बात चली होंगी तो बैंक निफ्टी स्टार्टिंग के टाइम पे साइडवेज था, तो मुझे लगता है उसमें लॉस हुआ होगा। और मेरे एक यूजर ने भेजा भी था मुझे स्क्रीनशॉट, मीडियम रिस्क ट्रेकर, वो एग्जिट हो गई थी लॉस लेकर, क्योंकि मार्केट बहुत साइडवेज थी। बाद में जाकर आपका वहां से बहुत ज्यादा शार्प रैली आई है, ठीक है, बाद में, पहले नहीं। और बाकी ऑप्शन सेलिंग बास्केट, उसका तो आज बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग बास्केट ने आज वहां पे एग्जिट कर दिया था अपने प्रॉफिट्स पे, और उसके बाद वो वहां पे निकाल दी थी पोजीशन, फिर ली नहीं। तो ये भी एक बात है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट अब देखेंगे, इट वॉज लाइक अ गुड डे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी को कंग्रेचुलेशन जो भी इस रैली में पार्टिसिपेट किया। बाकी अब कल का दिन देखते हैं कैसा होता है। बाकी जिस किसी को भी अल्गो से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए हो तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कुछ भी अगर आपके डाउट हो तो आप छोटा मोटा कमेंट कर सकते हैं। बाकी कॉल या व्हाट्सएप करें तो ज्यादा बेहतर है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड यस, अब हमारा टारगेट 800 सब्सक्राइबर का है, तो 800 सब्सक्राइबर भी जल्दी से पहुंचा दीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों को फिर और भी अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स आते हुए मिलेंगे, और यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे चीजें बढ़ाते जा रहे हो, आपको वैसे ही चीजें और डेवलपमेंट के साथ मिलती जा रही है। तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट।